वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है APAR, यानी कि वो हमारा विषय है APAR। APAR क्या होता है इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो APAR का पूरा नाम जो होता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट, ये APAR होता है, इसका फुल फॉर्म है। चलिए अब इसका मूल्यांकन कैसे होता है, यानी इसका क्या मतलब हिंदी क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। तो इस तो हिंदी में APAR तो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कहा जाता है। यानी APAR का पूरा नाम हमने बताया एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट, उसी का हिंदी है वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन। अब इन वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे इस चीज़ की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा होगा व्हाट इज APAR। APAR क्या होता है। दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा कैलकुलेशन डेट ऑफ APAR की गणना कहाँ से करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा रहेगा APAR किससे भरना नहीं होता है, यानी तीन लोगों तो APAR भरना नहीं होता है। चौथा प्रश्न रहेगा APAR फिलिंग क्यों ज़रूरी है, यानी APAR तो भरना क्यों ज़रूरी है। और इसी आधार पे हम सबसे पहला प्रश्न का आंसर हम जानते हैं व्हाट इज APAR। APAR जो है किसी भी कर्मचारी का वार्षिक परफॉर्मेंस दिखाती है, यानी कि कोई आप स्टाफ हैं तो आपका वार्षिक परफॉर्मेंस क्या रहा, यहाँ जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ पर आपकी स्थिति क्या रही, इसके अंतर्गत आपको दिखाया जाता है। ये जो है इसी आधार पर कर्मचारी को अवार्ड दिया जाता है। जब आप सुनते हैं कि कर्मचारी को अवार्ड दिया जाता है तो इसी आधार पर अवार्ड का गणना किया जाता है, जिसे अवार्ड मिलना चाहिए या जिसे नहीं मिलना चाहिए। दूसरा प्रश्न है APAR फिलिंग क्यों ज़रूरी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि APAR तो हम क्यों भरें। तो इसका जवाब जो है हमारा ये है कि प्रमोशन के लिए, अवार्ड पाने के लिए, ठीक है, वेतन में विशेष वृद्धि करने के लिए या फिर विशेष बढ़ोतरी करने के लिए APAR जरूरी होता है, या फिर अधिकारी को अपना व्यक्तित्व दिखाने के लिए। ज़रा ऐसे समझिए साफ शब्दों में, तो APAR अगर आप भरते हैं तो आपका APAR वेरी गुड होता है लगातार 2-3 सालों तक, तो आपको अवार्ड दिया जाता है या आप अपने कामों में बेहतर कर रहे हैं। तो ये अधिकारी अगर बाहर से आता है तो सबसे पहले वो आपका APAR जांच करता है, इसका APAR क्या है। या फिर तो ये आप गलत काम कर बैठते हैं, आपसे किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो वहाँ पर भी APAR देखा जाता है। अगर आपका APAR पहले से बहुत बेहतर है और आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो उसे थोड़ा माफ़ कर दिया जाता है, उतनी दंड नहीं दिया जाता है। अब देखिए रेलवे कर्मचारी HRMS के माध्यम से अपना APAR भरते हैं। कैसे फिलिंग करते हैं, तो APAR जो है HRMS के माध्यम से फिलिंग किया जाता है। यदि आपको भी फिलिंग करवाना हो तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। जिसका जो है हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, हमारा ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप हमसे वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है APAR की गणना कहाँ से करते हैं। APAR की गणना कहाँ से करते हैं, तो देखिए APAR की गणना जो होती है 1 जुलाई से 30 जून के बीच में किया जाता है। यानी 1 जुलाई से 30 जून के बीच में आपने क्या क्या किया उसी के आधार पर APAR फाइल किया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल्स भी वीडियो लेते आएंगे अलग अलग सेपरेट APAR के बारे में, लेकिन अभी मेरा मोटिव ये है कि APAR क्या होता है, किस प्रकार भरा जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। अब देखिए APAR किसे भरना नहीं होता है। तो APAR पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल सेक्रेटरी तो नहीं भरना होता है। किसी भी अधिकारी का पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल सेक्रेटरी है तो उसे APAR भरना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से हमारा ये इन्फॉर्मेशन पूरा होता है। और आप तो किसी भी प्रकार की ऑनलाइन काम है या किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए, किसी भी प्रकार के नियम से संबंधित, तो आप हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और हमसे आप मदद ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो इसी तरह लेते आएंगे। अगर आपको बेहतर लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में।